नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज जो लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें ताकि उनको आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो से पहले छंद के भाग 1, 2 और 3 में हमने छंदों की सामान्य जानकारी, मात्रा, गण आदि का निर्धारण करना सीख लिया था। इसलिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो छंद का पार्ट 1, 2 और 3 अवश्य देखें, फिर इस वीडियो को देखें। मंदाक्रांता छंद, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रारंभ में इसकी गति मंद होती है, अर्थात धीमी होती है, और इस कारण यह सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। संभवतः इसी कारण इसका नाम मंदाक्रांता रखा गया है। इस छंद के लक्षण की अगर हम बात करें तो इस छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड्गैर् भोनतौ तद्गुरु चेत। इसी छंद का एक दूसरा लक्षण इस प्रकार भी प्राप्त होता है, मंदाक्रांता अम्बुधिरसनगैर् मोभनौ तौ गयुग्मम्। और इस प्रकार इस लक्षण में अगर हम ध्यान से देखें तो पूर्व लक्षण जो है, प्रथम लक्षण जो है, उसमें जलधि अर्थात जलधि मतलब समुद्र 4 होते हैं और षड अर्थात 6 पर, और अगई ही षड अगई ही, अगई अर्थात पर्वत, और पर्वत हम पहले पढ़ चुके हैं 7 होते हैं। इस प्रकार से 4, 6 और 7 वर्णों पर यह यति होती है। और क्रमशः इस छंद में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरुवर्ण देखे जाते हैं। दूसरे लक्षण के हिसाब से यदि इसका अर्थ देखें तो मंदाक्रांता अम्बुधि, अम्बुधि अर्थात समुद्र 4 होते हैं। अम्बुधि रस और नगई ही, रस जो होते हैं खाने में जो रस होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त आदि इस प्रकार के रस हैं। नगई ही अर्थात पर्वत 7 होते हैं। इस प्रकार यहाँ 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। फिर इसके अगर गण व्यवस्था की हम बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण और 2 तगण और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। और इस प्रकार से गण और चरण से युक्त रचना को मंदाक्रांता छंद कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ही चरणों में समान वर्ण संख्या होती है, इसलिए इसको समवृत्त या समवार्णिक छंद माना जाता है। कि जैसा कि आप देख चुके हैं कि 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होने के कारण चारों चरणों में कुल 68 वर्ण होते हैं, इसलिए इसको समान वर्ण संख्या या समान चारों चरण समान होने के कारण समवार्णिक छंद कहेंगे। गण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरुवर्ण है। यति यहाँ स्पष्ट है और यह अत्यष्टि जाति का छंद है। इस छंद के यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका इस प्रकार से है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः है। इस लक्षण को यदि हम छंदोबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से गान करें तो इस प्रकार से इसकी लय होगी, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यह मेघदूत के, जो कि महाकवि कालिदास विरचित है, मेघदूत खंड काव्य है, उसके प्रथम श्लोक, या जिसको हम यूं कह सकते हैं मंगलाचरण श्लोक, जो कि एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण
है, इस प्रकार के मंगलाचरण से लिया गया है। यह जो छंद है, यह जो पद्य है, इसके अर्थ को समझने के लिए इसके पीछे की एक स्टोरी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं कि एक बार एक यक्ष था और उस यक्ष जो था वह, उसका नाम था हेममाली। हेममाली नाम का जो यक्ष था वह धनपति कुबेर का सेवक था और कुबेर जो है वो भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रातःकाल प्रतिदिन कुबेर के लिए 100 कमल के फूल तोड़कर लाना यक्ष का कार्य था, ये उसका दायित्व था। यक्ष अपना दायित्व निभा रहा था। अचानक एक दिन उसको किसी यक्षिणी से प्रेम हो जाता है, विशालाक्षी नाम की किसी यक्षिणी से प्रेम हो जाता है। तो जैसे ही उसको उस यक्षिणी से प्रेम होता है तो यक्षिणी से प्रेम होने के बाद में उससे विवाह होता है, परिणय हो जाता है। तो परिणय होने के पश्चात दोनों साथ रहने लगते हैं। कुबेर, क्योंकि यहाँ दायित्व था उसका कि कुबेर के लिए यक्ष को फूल लाने थे, इसलिए जब सुबह सुबह प्रातःकाल रोज उठकर यक्ष जाता है कुबेर के लिए फूल लाने के लिए, तब यक्षिणी कहती है कि ये आपने क्या झंझट पाल रखा है, ये क्या समस्या पाल रखी है, सुबह सुबह इतना जल्दी उठकर आप जाते हो, क्यों न इसका कोई समाधान ढूंढ लो कि आपको सुबह इतना जल्दी नहीं जाना पड़े। तब यक्ष कहता है क्योंकि मैं तो कुबेर का सेवक हूँ, कुबेर के लिए फूल तो लाने पड़ेंगे। तो उस स्थिति में यक्षिणी उससे कहती है कि क्यों न आप शाम को ही फूल तोड़कर रख दिया करें। तब यक्ष कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, ये भी कर सकते हैं। तो कुबेर के लिए रोज शाम को ही यक्ष फूल तोड़कर मंदिर में रखने लगा। अब जैसे ही शाम को फूल तोड़ता, कुछ दिन ये सिलसिला, ये चाहत का यूं ही चलता रहा और कुबेर के लिए रोज शाम को फूल तोड़ता रहा। अब ये काम जब चलने लगा तब यक्षिणी को यक्ष ने कहा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा जोरदार है, तुमने तो बड़ी अच्छी युक्ति सुझाई। तो वो कुछ दिन यूं बीतते गए। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि कमल का फूल जो होता है वो सुबह प्रातःकाल में सूर्योदय के साथ खिलता है और सायंकाल में सूर्यास्त के साथ ही मुरझा जाता है, अर्थात वापस बंद हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब कुबेर के लिए रोज यक्ष फूल तोड़ता तब वो फूल बंद हो जाते शाम को और वो ले जाकर मंदिर में रख देता। सुबह जब कुबेर पूजा करने आता तो उसमें फूल खिल जाते सूर्योदय के साथ में। अब एक दिन क्या हुआ कि एक भंवरा, एक भ्रमर उस फूल के अंदर फंस गया और शाम को जब वो फूल बंद हुआ तो उसके अंदर ही वो रह गया। अब पूरे रात भर वो उसमें पड़ा रहा। भंवरे की एक खास बात होती है कि वह कठोर से कठोर लकड़ी में छेद कर सकता है, उसको भेद सकता है, परंतु कमल के फूल की कोमल सी पत्ती को वह उसके प्रेम पाश में बंधने के कारण उसको भेद नहीं सकता, उससे बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए वह उसमें पड़ा रहा, पूरी रात भर एकदम गुस्से से लाल होता रहा, पड़ा रहा, क्रोधित हुआ। सुबह जैसे ही कुबेर शिव पूजा करने आए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवालय में प्रस्तुत हुए और जब वो फूल चढ़ाने लगे उसी समय सूर्योदय की किरण के साथ में जैसे ही फूल खिल रहे थे तो भंवरा उसमें से बाहर निकला और पूरी रात भर का क्रोधित भंवरा निकलकर जाकर सीधा कुबेर को डंक मारता है। जैसे ही कुबेर को उसने डंक मारा तो कुबेर ने देखा कि भाई ये भंवरा इस फूल में कहाँ से आया, क्योंकि प्रातःकाल तो फूल खिले हुए होते हैं, तो उसमें फूल में भंवरा आया कैसे। तो कुबेर ने सीबीआई जांच बिठाई, पूरा पता लगाया, सारी जानकारी ली कि क्या हो क्या रहा है। तो जैसे ही कुबेर ने पूरी बात का पता लगाया तब उसको पता चला कि इस तरह ये जो कार्य हुआ है, अर्थात ये जो काम हुआ है, ये सबके पीछे यक्षिणी का दिमाग है। तो उसने क्या किया कि ना रहेगा बांस और ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी। तो इसने उस यक्ष और यक्षिणी को 1 साल का वियोग दे दिया। और इसी बैकग्राउंड स्टोरी के अर्थ को यह श्लोक
प्रदर्शित कर रहा है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कि वह कांता के विरह से युक्त अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ, अपने अधिकारों से आलस करने के कारण, प्रमाद करने के कारण उसको कुबेर के शाप के कारण उसकी संपूर्ण महिमा नष्ट हो गई और 1 वर्ष के लिए वह अपनी प्रिया से वियोग में वो रहने लगा। और कुबेर जो है वह अलकापुरी का राजा था। अलकापुरी में यक्षिणी रहती थी और जो रामगिरी आश्रम है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ यक्ष जो हेममाली नाम का यक्ष था वह निवास करने लगा। अब साल भर बीत गया, कैसे जैसे करके वियोग में निकल गए। फिर जैसे ही 8 मास बीते या आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस जैसे ही उसने यक्ष ने बादल को देखा तो बादल को दूत बनाकर, मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के पास भेजा कि तुम जाओ और मेरा संदेश लेकर जाओ कि मारवाड़ी में कहते हैं कि घना गया थोड़ा रहा, कि काफी दिन बीत चुके हैं, अब तो थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए हमारा अवश्य ही पुनर्मिलन होगा, इसलिए आप धैर्य धारण करें और जल्दी ही मिलन होगा। और इसी संदर्भ में महर्षि महाकवि कालिदास ने कहा भी है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना अचेतनेषु, कि कामार्थ व्यक्ति जो होते हैं, काम से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, वह चेतन और अचेतन के मध्य कोई अंतर नहीं कर पाते। इस प्रकार से इसका अर्थ था। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।